आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो प्रश्न लिखा हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालें। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जाम 2015 का फर्स्ट टीम में क्वेश्चन पूछा गया। जब मैंने एग्जाम दिया था 2015 में, उस समय का ये सवाल है। अब यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हो वो 5 मार्क्स का पूछा गया था। देखो, कम केस होते हैं जो कि ऐसे सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, नहीं तो 2 नंबर में पूछा ही जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है माध्यक। मैं आपके सामने यहाँ पे बात करता हूँ माध्यक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास माध्यक का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये होता है L प्लस, और यहाँ पे हमारे पास n/2 माइनस बड़ी f बटे छोटी f और गुना हमारे पास यहाँ पे h। यहाँ पे L n/2 f छोटी f और h क्या है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तभी तो आप समझ पाओगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डाटा है हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रकार से हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और हमारे पास यहाँ पे 40 से 50। 1 2 3 4 5 हमारे पास हो गया। अब मैं यहाँ पे बारंबारता लिखता हूँ। अब इसके सामने मैं इसको लिखता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 10। देखो यहाँ पे इसके ठीक सामने लिखना है। इसके सामने हमारे पास है 5, इसके सामने हमारे पास है 8 और इसके सामने 13, फिर हमारे पास 14। अब यहाँ पे आप बात को समझिए, माध्यक निकालने के लिए सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है संचयी बारंबारता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो बारंबारता है उसी से हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। यहाँ पे 10 है हमारे सामने, तो इसके ठीक सामने हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो आगे की संख्या है उसको हम सिर्फ इसमें ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ से हम 5 को जोड़ेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगा, तो यहाँ से देखिए 5 + 10 ये हो जाएगा 15 हमारे पास। फिर यहाँ पे ये जो 15 है इसको हम यहाँ पे 8 में जोड़ेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 8 + 15, तो ये हमारे पास 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको 13 में जोड़ेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 13 + 23, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 3 6 2 1 3 36। फिर यहाँ से अब हम 14 में जोड़ते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 14 + 36। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 50 आएगा। तो संचयी बारंबारता हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब संचयी बारंबारता हमारे पास निकल गया, तो हम यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है इसकी वैल्यू हम काउंट करेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे सारी बातें हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि L और n/2 और f और छोटी f और h की वैल्यू क्या होती है। अब मैं आपके सामने बड़ी f की बात करता हूँ, तो वो हमारे पास होता है जो भी हमारे पास माध्यक वर्ग निकलेगा उससे ठीक पहले, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। और हमारे पास यहाँ पे जो छोटी f होगा वो हमारे पास हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। और अब हमारे पास बचा h, तो h का मतलब यहाँ पे ये होता है वर्गमाप। और ये सभी चीजें क्या होती है मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अब देखो जैसे n/2 है, हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करेंगे n/2 से। अब n का मतलब ये होता है कि माध्यक जो हमारे पास बारंबारता होता है उन सभी का कुल योग। तो कुल योग हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे यही हमारे पास n की वैल्यू होती है। अब n की वैल्यू हमारे पास 50 है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं n/2 से, और यहाँ से ये हो जाएगा 50/2, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ तक आपने कर लिया, तो इसके बाद जो भी फॉर्मूला हमारे पास हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे n/2 हमने निकाल लिया। अब जो 25 है 25 से ठीक बड़ा लेना है। 25 से ठीक बड़ा तो हमारे पास कितना है, 25 से ठीक बड़ा 36 है। अब 36 के सामने देखिए, 36 के सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 30 और 40 है, 30 से 40, और जो 30 से 40 है वही हमारे पास माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब जब हमारे पास माध्यक वर्ग निकल गया, तो यहाँ पे L F H और छोटी f की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी वैल्यू है माध्यक वर्ग से कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ माध्यक वर्ग की L की वैल्यू।
तो एल की वैल्यू निम्न सीमा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो निम्न सीमा, यहाँ पे ये जो है वो निम्न सीमा और यहाँ पे उच्च सीमा, हमें निम्न सीमा चाहिए तो एल की वैल्यू हमारे पास 30 हो जाएगा। अब हमें चाहिए एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग, ये माध्यक वर्ग है, इसका ठीक पहले वाला वर्ग ये, और इसके सामने की संचयी बारंबारता हमारे पास यहाँ पे 23 है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी एफ की वैल्यू हो जाएगा 23। अब छोटी एफ का मतलब ये है कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये है, इसके सामने की बारंबारता हमारे पास 13 है, तो यहाँ से छोटी एफ की वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगा। अब हम एच की वैल्यू देखते हैं, तो एच की वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10। अब अगर आपने यहाँ तक निकाल लिया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। अब जैसे हम यहाँ पे इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब एल की वैल्यू कितनी है, 30 है हमारे पास, तो एल की वैल्यू 30 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 30 प्लस और n/2, तो n/2 हमने तो यहाँ पे 25 निकाला, अब हो जाएगा n/2 25 माइनस का एफ की वैल्यू हमारे पास कितना है, 23 है, बड़ी एफ की वैल्यू, तो 23 हम यहाँ पे लिख देंगे, और छोटी एफ की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13, इसको ब्रैकेट करते हैं गुना एच, एच की वैल्यू मैंने बताया, एच की वैल्यू 10, और जो 10 है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं हमारे पास सेम ही होगा, चाहे कोई भी आप बंटन ले सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास, सिर्फ इनको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो और एक चीज आप समझ लीजिए, अब यहाँ पे ये जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा वो 30 और 40 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 प्लस 25 में हमारे पास 23 जाएगा, तो हो जाएगा 2/13 गुना 10। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 30 प्लस 10 गुना 20/13। अब इसको हम यहाँ पे भाग दे देते हैं थोड़ा, 20, तो 13 एकम 13 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये 7 हो जाएगा। अब पॉइंट देगा हम 70, 13 25 65, यहाँ पे 5 आएगा 0, 13 3 39, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0। देखो यहीं तक आप आंसर निकाल लीजिए, तो ये 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस, और यहाँ पे ये निकला हमारे पास 1.53। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.53, और ये हमारे पास माध्यक हो जाएगा, और हमारे पास ये आंसर भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 30 और 40 के बीच में हमारे पास माध्यक की वैल्यू आएगी, और ठीक आप देख सकते हैं 31.53, और ये वैल्यू हमारे पास 30 और 40 के बीच में है। तो मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताया और आपको समझ में भी आया होगा। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी सवाल है, आपके पास जो भी बुक होगा, आप उस बुक में देखिए कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, और बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जो भी हमारे पास वैल्यू होता है उस वैल्यू के मान कैसे निकाल दें, तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बता सकते हैं। बस आपको यहाँ पे 2 चीजें पता होना चाहिए, माध्यक का फॉर्मूला, और हो सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ दें कि इनमें से बताएं कि माध्यक का फॉर्मूला क्या है, तो इसको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के हमारे पास मोटी मोटी बात ये दोनों है, बाकी इसका तो हम कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपकी साथी संगत है उनके पास शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें।